प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने अपना वचन बांटने के लिए हमें अनुग्रह दिया है और हम परमेश्वर के वचन में देखने के लिए जा रहे हैं कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया है, हम परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का हक मिला है। अगर आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के हक को प्राप्त कर चुके हैं विश्वास के द्वारा, तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के बावजूद, परमेश्वर के संतान होने के बाद, हमें जो परमेश्वर का है उन सब चीज़ों के ऊपर हमें अधिकार है। मेरे प्रियो, अब संसार के अंदर देखते हैं कि संसार में एक व्यक्ति जिसकी संतान होता है, उस पिता की सारी जायदाद के ऊपर, उस पिता के सारे धन दौलत के ऊपर उसके पुत्र और पुत्रियों का अधिकार होता है। ऐसे ही जैसे हमारा स्वर्गीय पिता है और हमारे स्वर्गीय पिता की जितनी दौलत है, हमारे स्वर्गीय पिता का जितना धन है, हमारे स्वर्गीय पिता की जितनी मीरास है, उसके पुत्र और पुत्रियां होने के कारण हमें अपने स्वर्गीय पिता की मीरास के ऊपर हक है, उसकी आत्मिक संतान होने के कारण। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपके साथ किस आत्मिक धन को साझा करना चाहते हैं? परमेश्वर पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को कौन सा आत्मिक धन देना चाहते हैं? रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय और उसका 17 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और यदि संतान है तो बारिश भी, वरन परमेश्वर के बारिश और मसीह के संगी बारिश हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम परमेश्वर के बारिश हैं, हम मसीह यीशु के संगी बारिश हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जैसे संसारिक माता पिता अपने बच्चों के लिए धन और दौलत को इकट्ठा करते हैं और संसारिक माता पिता इस बात को चाहते हैं कि उनकी संतान उनकी धन दौलत को प्राप्त करे, और वो चाहते हैं कि उनके सारी धन दौलत के ऊपर उनके बच्चों का अधिकार हो। ऐसे ही मेरे प्रियो, हम अपने स्वर्गीय पिता के संतान हैं और हमारे स्वर्गीय पिता भी चाहते हैं कि उनके संतान उनके दौलत के बारिश बने, उनके जायदाद के बारिश बने। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस धन दौलत को हमारे साथ बांटना चाहते हैं वो परमेश्वर की महिमा है। स्वर्गीय पिता जिस धन को आपके साथ और मेरे साथ बांटना चाहते हैं वो स्वर्गीय पिता की महिमा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस महिमा में प्रवेश कर चुका है। अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण आप और मैं भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ, चर्च के साथ, कलीसिया के साथ आने वाले दिनों में अपनी महिमा के धन को बांटने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के पास जो कलीसिया को देने के लिए धन है, परमेश्वर के पास जो अपने बच्चों को देने के लिए धन है, वो उनकी महिमा है। परमेश्वर चर्च को आने वाले समय में अपनी महिमा की भरपूरी देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप देखते हैं संसार में लोग इसी कारण सब समस्याओं को झेल रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को खो चुके हैं। परमेश्वर की महिमा की निर्धनता में होने के कारण वो संसार में हर तरह की समस्या को झेल रहे हैं। लेकिन आप और मैं जो कलीसिया में शामिल हो चुके हैं, जल्दी ही हम अपने पिता की महिमा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। जल्दी हम अपने पिता के उस जायदाद के बारिश होने के लिए जा रहे हैं जो स्वर्गीय पिता ने अपनी आत्मिक संतानों के लिए रखा है। और परमेश्वर पिता के द्वारा उसकी आत्मिक संतानों के लिए रखा गया धन परमेश्वर पिता की महिमा है। और जिस महिमा को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के साथ साझा किया है उनके स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद, उसी महिमा को परमेश्वर पिता कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति को साझा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपको और मुझे हमेशा संसारिक धन के बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए। इससे भी उत्तम एक धन स्वर्गीय पिता ने आपके लिए रखा है और वो धन महिमा का धन है।
हैं, उस धन को प्राप्त करने के बाद आपके प्राण की और आपके शरीर की और आपकी आत्मा की सब जरूरतें अनंत काल के लिए संपूर्णता से परिपूर्ण होंगी और आप किसी भी तरह की ना तो शारीरिक ना मानसिक और ना आत्मिक किसी भी तरह की निर्धनता को वहां पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप स्वर्गीय पिता की महिमा के धन से वहां पर धनी किए जाओगे अनंत राज्य में, अनंत महिमा में। उसी धन के बारिश होने के लिए आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाए गए हैं। आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाने का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों के साथ, अपनी संतानों के साथ अपनी संपूर्ण महिमा को बांटने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपको अपनी महिमा में धनी करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र आदम ने जिस महिमा को खो दिया और उसके बाद वो हर तरह की निर्धनता से भर गया, उसी महिमा को फिर से पाने के लिए दूसरे आदम यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में बुलाए गए हैं। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों आपके पुत्र और पुत्रियां और एक संतान का अधिकार दिया है मसीह यीशु में? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा का धन सिर्फ अपनी संतानों को दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट के अनुसार हम परमेश्वर के दास नहीं हैं, हम परमेश्वर के गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो उसकी महिमा के हम वारिस भी हैं और एक दिन हम उसकी महिमा की संपूर्णता को प्राप्त करेंगे और जल्द ही आप उस महिमा के वारिस होने के लिए जा रहे हैं। उसी महिमा के वारिस होने के लिए आप बुलाए गए हैं। उसी महिमा के वारिस होने के लिए आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप उसके पुत्र और पुत्रियां बन सकें और परमेश्वर जल्दी अपने पुत्र और पुत्रियों को अपनी संपूर्ण महिमा देने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचनों के साथ आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।